जापान में ना गलियों में एक कहानी फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी भटकती आत्मा की कहानी जो सिर्फ एक सवाल पूछती है और आपका जवाब, खैर, वो आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला करता है। तो चलिए आज जानते हैं इस डरावनी कहानी के पीछे का सच। जरा सोचिए, किसी सुनसान गली से गुजरते हुए ये ख्याल आया है कि कोई पीछा कर रहा है। अब सोचिए, आप टोक्यो में हैं, देर रात का वक्त है और अचानक एक परछाई आपका रास्ता रोक लेती है। एक ऐसा सामना जो शायद आपका आखिरी सामना हो। और ये कोई मामूली सामना नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए, क्योंकि कुचिसाके ओना के लिए एक सवाल पूछना बस उसके खूनी खेल की एक शुरुआत है। तो ये कहानी शुरू होती है टोक्यो के मशहूर शिबुया इलाके से। जानते हैं ना, वही चमचमाती लाइटों और भीड़ भाड़ वाली जगह। लेकिन उन जगमगाती रोशनियों के ठीक नीचे अंधेरी गलियों में कुछ और ही छिपा है। तो हुआ यूं कि अकारा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट देर रात घर लौट रही थी। तभी एक मास्क पहनी औरत ने उसे रोक लिया और पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? सोचिए, अकारा की तो सांस ही अटक गई होगी। पर जैसे ही उस औरत ने मास्क हटाया, वो निकली उसकी रूममेट। बस एक मजाक। शहर में जो अफवाहें चल रही थीं उसी को लेकर डरा रही थीं। खैर, उस रात तो अकारा बच गई। लेकिन कुछ रातों बाद अकारा की दोस्त आना उसी गली से गुजर रही थी। और हाँ, वही हुआ। एक मास्क वाली औरत ने उसका भी रास्ता रोका। आना को लगा कि ये भी कोई मजाक ही होगा। वो तो मुस्कुरा दी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने को तैयार हो गई। उस औरत ने कांपती हुई आवाज में फिर से वही सवाल पूछा। आना ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। उसे क्या पता था कि ये जवाब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही आना के मुंह से हाँ निकला, उस औरत ने अपना मास्क नीचे खींच लिया और जो सामने था उसे देखकर आना की चीख निकल गई होगी। उस औरत का मुंह कान से कान तक कटा हुआ था, मांस और खून से सना हुआ, एक भयानक खूनी मुस्कान। देखिए, कुचिसाके ओना के सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। ये एक जाल है। अगर आप कहें, हाँ तुम सुंदर हो, तो वो कहती है, तो फिर मैं तुम्हें भी अपनी तरह सुंदर बना दूंगी, और एक बड़ी सी कैंची से आपका मुंह भी वैसे ही काट देती है। और अगर आपने नहीं कह दिया, तो वो गुस्से में आपका मुंह काट देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब जवाब चाहे जो भी हो, मौत पक्की है। आना बेचारी तो फंस गई थी। अगली सुबह उसकी बस लाश मिली। अब पूरे शहर में दहशत का माहौल था। ये एक के बाद एक होती हत्याएं लोगों को एक पुरानी दबी हुई कहानी की याद दिला रही थीं। एक ऐसी औरत की कहानी जिसका बदला अभी बाकी था। तो ये कुचिसाके ओना थी कौन? कहानी ये है कि जीते जी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। उसका पति एक सैनिक था और बेहद शक्की मिजाज का। जब वो जंग से वापस आया तो उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, और बस गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया। उसने कैंची उठाई और अपने ही पत्नी का मुंह कान से कान तक चीर दिया और उसे मार डाला। वो तो मर गई, पर उसकी आत्मा, वो भटकती रह गई बदला लेने के लिए। जब हत्याओं का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब एक पुजारी जिनका नाम था होशुमा ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। उन्हें लगा कि सिर्फ वही इस कहर को रोक सकते हैं। तो होशुमा निकल पड़े टोक्यो की उन्हीं अंधेरी गलियों में। ज्यादा देर नहीं लगी, एक काली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। हवा एकदम ठंडी हो गई और कानों में वही सवाल गूंजा, क्या मैं सुंदर हूं? और फिर उसने अपना मास्क हटा दिया। पर होशुमा डरे नहीं, वो पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने झट से मुट्ठी में बंद नमक और एक पवित्र तावीज उस आत्मा पर फेंक दिया। तावीज लगते ही वो जोर से चीखी, ऐसी चीख जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, और फिर गायब हो गई। शहर ने कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ली। लेकिन ये शांति बस कुछ ही दिनों की थी। कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति। होशुमा ने उसे भगाया तो था, पर खत्म नहीं कर पाए थे। और अब वो वापस आ गई थी, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। और इस बार उसका हमला करने का तरीका सोच से भी ज्यादा भयानक था। एक रात होशुमा को सपने में उसकी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब देखते रह जाएंगे। होशुमा समझ गए कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। पता है इस बार क्या बदला था? कुचिसाके ओना अब सिर्फ अंधेरी गलियों में नहीं थी,
वो लोगों के घरों में घुस रही थी। कैसे? मोबाइल फोन से, कंप्यूटर स्क्रीन से, यहाँ तक कि आईने से भी। सोचिए, आपकी स्क्रीन अचानक बंद हो जाए, उस पर उसका वो कटा हुआ चेहरा दिखे और फिर कांच तोड़कर वो बाहर आ जाए। कोई कहाँ बचता। होशुमा को समझ आ गया था कि अब नमक और तावीज से काम नहीं चलेगा। इस बार उसे हराने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा। उसे उस आत्मा के दर्द की जड़ तक पहुंचना था और इसके लिए उसे आखिरी बार उसका सामना करना ही था। तो जब वो दोबारा खुशुमा के सामने आई और वही सवाल पूछा, तो इस बार खुशुमा ने खूबसूरती पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें अपने पागलपन की वजह से मारा, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं। जिसे तुम प्यार करती थी वो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था, तुम्हारे चेहरे से नहीं। ये शब्द सीधे उसकी आत्मा में लगे। वो गुस्से और दर्द से चीखने लगी और बस होशुमा इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन एक पवित्र आईना निकाला और सीधा उस आत्मा के चेहरे के सामने कर दिया। आईने में अपना वो भयानक चेहरा देखकर वो अपनी आखिरी सबसे दर्दनाक चीख मारी और उसी चीख के साथ उसका शरीर धुएं में तब्दील हो गया और हवा में गायब हो गया, हमेशा के लिए। टोक्यो की सड़कों पर आखिरकार शांति लौट आई। तो होशुमा ने उसे हरा तो दिया, पर सवाल ये है कि क्या ऐसी आत्माएं सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, या वो आज भी किसी अंधेरी गली में, किसी बंद पड़ी स्क्रीन के पीछे इंतजार कर रही हैं, अपना अगला शिकार ढूंढ रही हैं, बस वही एक सवाल पूछने के लिए।